اسما बिन्त अबी बकर का जो किरदार है मुअर्रिखीन ने यहाँ पे तफसील से लिखा है, लेकिन चूंकि सीरत का बाब बड़ा लंबा होता है इसलिए चंद वाक़यात की तरफ सिर्फ इशारा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अस्मा बिन्त अबी बकर जब सुन रही है ना कि हिजरत की इजाज़त मिल गई है और मेरा बाप भी अल्लाह ताला ने हिजरत के लिए मुंतखब कर लिया है, वो सामान को पैक करना शुरू हो गई पहले से बगैर हुक्म के। आपने अभी नहीं कहा, चमड़े के अंदर ज़ादेरा माल को पैक किया। अब जब वो चमड़े का पूरा थैला तैयार हो गया, उसको बंद करने के लिए कोई चीज़ न मिली तो अस्मा बिन्त अबी बकर ने अपने कमर बंद के दुपट्टे को उतारा और उसको फाड़ कर उस चमड़े के थैले के ऊपर कस दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा मामला देख रहे हैं और आप अस्मा बिन्त अबी बकर के इस सारे मामले से इतना खुश हुए, कहते हैं आज के बाद तू ज़ातुन निताक़ैन है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर को अपने इस एजाज़ से, अपने इस लक़ब से इतनी मोहब्बत थी, वो कहा करती थी ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और ज़ातुन निताक़ैन का मतलब क्या है? दो दुपट्टों वाली। दो दुपट्टों वाली औरतों को एक एक दुपट्टा नसीब हुआ। ये उम्मत की वो बेटी है जिसको रसूलुल्लाह ने कहा ये दो दुपट्टों वाली है, ये अजमत वाली है, ये शान वाली है। जब उन्होंने ऐसे बंद किया, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी अपनाई वो भी मुसलमानों के लिए नमूना है। सबसे पहली हिकमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो गाइड मुकर्रर किया, जो रस्तों का माहिर था, जो रस्तों को जानता था कि हिजरत करनी है मदीना में, इसको सारे रस्ते आते हैं, अगर कोई पीछे ताक़ुब करे मैं दाएं हो जाऊं बाएं हो जाऊं, किसी भी तरीके से दुनियावी असबाब को इख्तियार करना तवक्कल के मुनाफी नहीं है। दुनियावी सारे असबाब इख्तियार किए, हालांकि नबी को अल्लाह ताला ने कह दिया अब हमारी तदबीर चलने वाली है, अब तो हमारी तदबीर काम आने वाली है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी सारे असबाब छोड़ देते? नहीं, दुनियावी सारे असबाब को तैयार किया और उनमें से एक जो बहुत अजीम नबी करीम ने फैसला किया, जिसको मुअर्रिखीन ने तफसील से रकम किया और तारीख में बयान किया, वो अब्दुल्ला बिन उरैकित को मुकर्रर करना अपने सफ़र का गाइड कि ये हमें रास्तों की निशानदेही करेगा। इसको क्यों मुकर्रर किया गया, ये बात समझने की ज़रूरत है। अब्दुल्ला बिन उरैकित ने उस वक़्त तक इस्लाम कबूल नहीं था किया हुआ, वो मुशरिक था, उस वक़्त तक मुशरिक था। और किसी मुशरिक को इतने अहम सफ़र में अपना गाइड बनाना, इसके अंदर बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। कोई चाहता है कि इन हिकमतों को पढ़े तो वो हदीस की किताबों से रुजू कर सकता है, लेकिन जो ज़ाहिरी हिकमतें जो आपको और मुझे समझ आती हैं वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ के एक मुशरिक गाइड का इंतखाब किया था कि इसके ऊपर एतमाद करूँगा, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ये तसव्वुर भी नहीं थे कर सकते कि हमारे में से कोई मुशरिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना छोड़ आएगा। ये उनके तसव्वुर वहमो गुमान में भी नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खोजी और माहिर मुसलमान चुनने की बजाय मुशरिकों में से चुनूंगा। हालांकि मुशरिकों में से चुनने से ये ख्याल आ सकता कि बात लीक हो, लेकिन ये भी जंगी हिकमत अमली का एक हिस्सा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये भी कहा, और अजीबो गरीब बात है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग देखिए। रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन उरैकित को ये नहीं कहा अभी चल, क्या कहा 3 दिन बाद फलां जगह पे गारे सोर के नीचे आ जाना। यानी रसूलुल्लाह घर से निकलते ही ये प्लान बना चुके थे, मैं गारे सोर में 3 रातें रुकूंगा। ये पहले से प्लानिंग का हिस्सा था। और ये प्लानिंग इसलिए की गई थी कि कुफारे मक्का कुरैश मक्का मगर मुझे ढूंढेंगे तो ढूंढने में अगर मैं सफर शुरू कर दूंगा तो लामहल्ला एक रास्ता मारूफ है, दूसरा भी इख्तियार करूंगा तो दोनों में से किसी रास्ते पे मुझे पकड़ लेंगे। तो पहले 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उरैकित को कहा तूने 3 दिन बाद ये 2 ऊँटनियाँ जो अबू बकर ने दी हैं ये लेके आ जाना है। कहाँ पे? गारे सोर में। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर के पीछे से हजरत अबू बकर के हमरा सफ़र का आगाज़ करते हैं और जाते कहाँ है? गारे सोर में। मदीना की तरफ जाने की बजाय, पूरा सफ़र करने की बजाय सबसे पहले जो सफ़र किया गारे सोर की तरफ किया। और आपको पता है यहाँ पे बात ज़ईफ़ रवायात भी हैं, तरीही रवायात भी हैं, वाक़या लंबा है। उनमें से एक कदरे बेहतर जो रवायत है वो ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हज़रत अबू बकर के घर के पीछे से, कुफार को खबर हो चुकी थी कि ये निकलने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, ये आयत पढ़ी थी और उनकी आंखें अंधी हो गई थी। और बाद रवायात में जब अपने घर से निकले थे हिजरत के इरादे से, उस वक़्त ये आयत पढ़ी थी और कोई काफर नबी करीम को अपने सामने से गुजरता हुआ भी देख ना पाया था। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर थी। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सोर के अंदर पहुंचे, कुफार पीछे पीछे ही हैं, ढूंढ रहे हैं, रस्तों में कदमों के निशानात को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन बंदों के निशानात हैं। यहाँ पे हजरत अबू बकर के जो अकवाल हैं, उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सोर की तरफ चलने लगे ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र मक्का की तरफ भी डाली थी। और ये रवायत सही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीही अल्फाज कहे थे, वल्लाही इन्नकी लखैरु अर्ज़ुल्लाही, वल्लाही वल्लाही इन्नकी लखैरु अर्ज़िल्लाही, अल्लाह की कसम मुझे पता है तो दुनिया की सबसे बेहतर ज़मीन है। अहब्बु अर्ज़िल्लाही, दुनिया की सबसे महबूब ज़मीन है। लौला अन्नी उखरिजतु मिनकी, अगर मुझे इस ज़मीन से ना निकाला जाता, मा खरजतु, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की इस ज़मीन को कभी हैरबाद ना कहता, कभी यहाँ से हिजरत ना करता। ये मेरे दिल में भी है, ये मुझे महबूब भी है। ए मक्का, तू मेरी पसंदीदा जगह है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर इसके जालिम लोग मुझे यहाँ से ना निकालते। ये जुमले और डायलॉग और मुकालमा मक्का की तरफ मुँह करके कह के रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर गारे सोर में जब दाखिल हुए, तो कुरैश मक्का चंद ही लम्हात के बाद, कुछ थोड़ी देर के बाद उसी गारे सोर के ऊपर पहुँच गए। लेकिन अल्लाह की तदबीर, अल्लाह की हिकमत, वहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने लश्करों में से एक मामूली से लश्कर मकड़ी को, और ये रवायत भी सही है, मकड़ी को हुक्म दिया इस गार के आगे जाला बना दे। अभी दाखिल हुए हैं, अभी जाला बन गया। कुफारे मक्का उस जाले को देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं कदमों के ताक़ुब में कि कदम यहाँ तक आ रहे हैं। एक कहने लगा, ये जो जाला लगा हुआ है ये जाहिर करता है इसके अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ, अगर दाखिल हुआ था तो जाला तो टूट जाता। ये जाला लगा हुआ है, इसके अंदर कई दिन से कोई नहीं गया, इसलिए इस गार के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और हजरत अबू बकर कहते हैं, अगर वो सिर्फ उस वक्त अपने कदमों की तरफ देख लेते तो मैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नजर आ जाते। अल्लाह ताला ने ऐसा उनकी आंखों के ऊपर, ये भी अल्लाह की मदद होती है, ये अल्लाह की मदद होती है। तुम नबी की मदद करो या ना करो, अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में ये अल्फाज कह दिए ना कि तुम मदद करो ना करो। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनकी मदद की थी। सानियस नहीं इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हज़रत अबू बकर ने जब उन बंदों को आते हुए देखा था तो नबी करीम को क्या कहा था, अल्लाह के रसूल, वो तो हमारे बिल्कुल सामने आ चुके हैं, वो तो हमें देखने ही वाले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, उसकुत या अबा बकर, उसकुत या अबा बकर, मा ज़न्नुका या अबा बकर, आप खामोश हो जाइए अबू बकर, आपका उन बंदों के बारे में क्या गुमान, अभी सुनैनी सालिसुहुमा, उन दो बंदों के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा रब है। और इसी बात को अल्लाह ताला ने कलाम हमीद में भी यूं कह दिया, सानियस नैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और ये देखिए कुरान पाक में हज़रत अबू बकर को ये शान और फजीलत मिली है कि सहाबी, उसका एजाज़ आप सबको पता है, उसके मकाम मर्तबे का आप सबको पता है, लेकिन उनको सहाबी किसी ने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह का कहना भी बहुत बड़ी शर्फ व मंजिलत की बात है। लेकिन हजरत अबू बकर ऐसे हैं, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जिनको अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से सहाबी का है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। नबी करीम ने कहा, तू उन दो के बारे में क्या गुमान करता है जिनका तीसरा अल्लाह है। तो हजरत अबू बकर खामोश हो गए और अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा किया, नजारा किया कि वो इतनी करीब आके भी धोखा खा के पलट गए। और फिर